1400 साल पहले की बात है। मक्का की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन इस रात में कुछ खास था, कुछ ऐसा जो इतिहास बदलने वाला था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो इस्लाम की तारीख का अहम हिस्सा बन गया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह एक ऐसी हिजरत थी जिसमें मौत हर कदम पर ताक में बैठी थी। दुश्मनों की तलवारें खींच चुकी थीं। कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया था कि किसी भी कीमत पर पैगंबर को रोकना है, चाहे उनकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। आज हम उसी रात की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। गारे सौर तक का वो रोमांचक सफर जो हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की एक मिसाल है। मक्का में कुरैश के सरदार इकट्ठा हो चुके थे। उनके चेहरों पर नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। आज उनकी आखिरी चाल थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की साजिश। अब्बू जहल गुस्से में कहता है, बस बहुत हो चुका। अगर हमने मोहम्मद को आज नहीं रोका तो वो मदीना पहुंचकर और ताकतवर हो जाएगा। उतबा ने कहा, हाँ, लेकिन हम उसे मारें कैसे? अगर कुरैश का एक ही खानदान जिम्मेदार हुआ तो पूरा मक्का बदला लेगा। अब्बू सुफियान बोला, तो फिर ऐसा करते हैं, हर कबीले का एक आदमी तलवार उठाए और एक साथ हमला करे। इस तरह खून का बदला कोई एक कबीला नहीं ले पाएगा। सब हामी भरते हैं और हथियार लेकर पैगंबर के घर की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके पास खड़े हैं। बाहर दुश्मनों की हलचल बढ़ रही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली, मैं आज रात मक्का छोड़ दूंगा। तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना ताकि दुश्मनों को लगे कि मैं यहीं हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल बेखौफ होकर बोले, जो हुक्म, अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से बाहर निकले और अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। दुश्मन वहीं खड़े थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचते हैं। अब्बू बकर पहले से तैयार हैं। उनकी बेटी हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा खाने के लिए कुछ सामान बांध रही हैं। हजरत अब्बू बकर बोले, या रसूलुल्लाह, सफर लंबा और मुश्किल है, लेकिन हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अबू बकर, चलो, देर नहीं करनी चाहिए। दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और इधर मक्का की गलियों में हलचल तेज हो चुकी थी। सूरज निकलते ही कुरैश के सरदार काबा के पास जमा हो गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया और बाकी तमाम दुश्मन गुस्से से भरे हुए थे। उनके चेहरे तमतमा रहे थे। अबू जहल गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, ये क्या हुआ? हमने पूरी रात इंतजार किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचकर निकल गए। कोई बताओ, वो गए कहां? उतबा ने कहा, ये यकीनन अब्बू बकर के साथ गए होंगे। हमें हर जगह उनकी तलाश करनी होगी। अब्बू सुफियान बोला, हम पूरे मक्का में छानबीन करेंगे। हर घर, हर गली, हर पहाड़, कोई भी कोना नहीं बचेगा। और जो भी हमें उनकी खबर देगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनते ही लालच के मारे लोग इधर उधर दौड़ने लगे। काफिरों ने तलवारें निकाल लीं और पूरी फौज उनकी तलाश में निकल पड़ी। कुरैश के घुड़सवार और पैदल सिपाही हर तरफ फैल गए। वो हर घर के दरवाजे खटखटाने लगे, लोगों से पूछताछ करने लगे। एक घर में घुसते हैं, फिर दूसरे में। बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर कहां गए? एक बूढ़ा मक्की डरते हुए कहता, हमें नहीं मालूम। अगर वो यहां होते तो क्या हम बताते? अब्बू जहल गुस्से से चीखते हुए बोलता है, अगर किसी ने उन्हें छिपाया तो उसकी खैर नहीं। कुछ काफिर हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ बढ़ते हैं। वहां उनकी बेटी हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा होती है। काफिर उनके पास आते हैं। अब्बू जहल गुस्से से बोला, तेरा बाप कहां है आसमा? हजरत आसमा बहादुरी से बोली, मुझे नहीं पता। अब्बू जहल गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा का कान की बाली टूटकर गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताती।
इधर काफिरों की एक टोली मक्का के बाहर पहाड़ों की तरफ बढ़ती है। उनके चेहरे पर गुस्सा और तलवारें चमक रही होती हैं। वो अब मक्का के बाहर तलाशी लेने का फैसला करते हैं। कुरैश के घुड़सवार और पैदल सिपाही पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। सूरज तेज हो चुका था, लेकिन गुस्से और बदले की आग में जलते ये लोग हर मुश्किल रास्ता पार कर रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ छिपे हैं? एक काफिर इधर उधर देखते हुए कहता है, कहीं वो पहाड़ों की गुफाओं में तो नहीं छिपे होंगे? दूसरा काफिर हांफते हुए बोला, चलो एक एक गहार की तलाशी लेते हैं। अब्बू झल तलवार निकालता है और एक गहार के अंदर झांकता है। कुछ लोग पत्थर उठाकर गुफाओं के अंदर फेंकते हैं ताकि अगर कोई अंदर छिपा हो तो बाहर निकल आए। फिर उनकी नजर गारे सौर पर पड़ती है। अब्बू झल चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, यहां देखो। सब घुड़सवार गारे सौर के पास आ जाते हैं। नीचे खड़े लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं। उनके कदमों की आवाज गूंज रही है। गुफा के अंदर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिपे हुए हैं। अब्बू बकर परेशान हो जाते हैं। हजरत अब्बू बकर धीरे से घबराहट में बोले, या रसूलुल्लाह, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ला तहज्जन इन्नल्लाह माना, मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। गारे सौर के मुंह पर एक चमत्कार हो चुका था। अल्लाह की रहमत से एक मकड़ी ने झट से वहां जाला बुन दिया था और एक कबूतर ने वहीं अंडे दे दिए थे। जब काफिर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा के दरवाजे पर झाला है और कबूतर के अंडे रखे हैं। एक काफिर हैरान होकर बोलता है, अगर कोई अंदर गया होता तो ये झाला और अंडे टूटे हुए होते। फिर अब्बू झल कहता है, यहां कोई नहीं, चलो आगे देखो। और इस तरह काफिरों की पूरी टोली वापस लौट जाती है। 3 दिन तक गारे सौर में छुपे रहने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु आखिरकार मदीना की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। रात का वक्त है, हर तरफ सन्नाटा है। चांद की हल्की रोशनी पहाड़ों पर गिर रही है। हजरत अब्बू बकर ने कहा, या रसूलुल्लाह, मदीना तक का सफर लंबा और खतरों से भरा है, हमें बहुत एहतियात बरतनी होगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बोले, अब्बू बकर, अल्लाह हमारे साथ है, उसने हमें यहां तक बचाया है, आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु सिर झुकाकर हामी भरते हैं। उन्होंने सफर के लिए एक गाइड का इंतजाम किया था, अब्दुल्लाह बिन उरैकित, जो एक मशहूर रास्तों का जानकार था। वो अभी तक इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान था। अब्बू बकर ने कहा, हमारा पीछा किया जा सकता है, हमें तेज चलना होगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से रहते हैं और उनसे कहते हैं, अब्बू बकर, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं करेंगे, बाकी अल्लाह के हवाले। तीनों घोड़ों पर सवार होकर रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। दूर कहीं से ऊंटों की आवाज सुनाई देती है। हवा रेत को उड़ा रही है। सफर का आगाज हो चुका है। मक्का में जब कुरैश ने ऐलान किया था, जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। इस लालच में कई लोग उन्हें ढूंढने निकले थे, लेकिन उनमें सबसे चालाक था सुराका बिन मालिक। सुराका अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से रेगिस्तान में बढ़ रहा था। अचानक उसे 3 सवार दूर दिखते हैं। सुराका मन ही मन खुश होकर बोलता है, यही हैं, अगर मैंने इन्हें पकड़ लिया तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह अपनी तलवार कसकर पकड़ता है और घोड़े को एड़ लगाता है। तेजी से रेत उड़ती है। सुराका करीब आता जाता है। गहारे सौर की तरह अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर से घबरा जाते हैं। अब्बू बकर घबराकर पैगंबर से कहते हैं, या रसूलुल्लाह, सुराका आ रहा है, वो हमें पकड़ लेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब्बू बकर, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अचानक सुराका का घोड़ा रेत में धंस जाता है। वह गिरने ही वाला होता है, फिर खुद को संभालता है। वह फिर से घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा बार बार रुक जाता है। सुराका हैरान होकर खुद से बोलता है, यह क्या हो रहा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। अब उसके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। वह समझ जाता है कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का खास बंदा है। वह घोड़े से उतरता है और माफी मांगता है, या रसूलुल्लाह, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं अब आपका पीछा नहीं करूंगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, सुराका, एक दिन तुम फारस के राजा के कंगन पहनोगे। यह कहकर वह मदीना शरीफ के रास्ते पे निकल जाते। रास्ते में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी एक तंबू के पास पहुंचते हैं। यह तंबू उम्मे माबद नाम की औरत का था, जो अपने परिवार के साथ वहां रहती थी। उसके पास कुछ कमजोर बकरियां थीं, जिनमें दूध नहीं था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक बकरी का दूध निकाल सकता हूं। उम्मे माबद हैरान होकर बोली, यह कमजोर बकरी है, इसमें दूध नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के ऊपर हाथ फेरते हैं और देखते ही देखते दूध से भर जाता है। उम्मे माबद और उसका परिवार हैरान रह जाता है। यह खबर जल्द ही पूरे मदीना में फैल जाती है कि एक सच्चे नबी आ रहे हैं। लोग उनकी राह देखने लगते हैं। मदीना की गलियों में हलचल मच चुकी थी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बच्चे और औरतें ऊंची जगहों पर चढ़कर देख रहे थे। और जैसे ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सरहद में दाखिल होते हैं, लोग खुशी से झूम उठते हैं। तलल बद्रु अलैना, चांद हमारे ऊपर चमक उठा। इस तरह इस्लाम की सबसे बड़ी हिजरत पूरी हुई और मदीना में इस्लाम की एक नई सुबह शुरू हुई।